नमः संस्कृताय मित्रों। देखिए, अगर आपको कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता लेनी है तो आप उसका शॉर्टकट रास्ता ना अपनाइए। कोई भी विषय न कठिन है न कोई सरल है। अगर आप पढ़ेंगे तो हर विषय आपके समझ में आएगा। आज आपको बताएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं पर पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं पर ऐसे आपके प्रश्न बने हैं। अब सफलता का मेन रास्ता ये है कि अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं तो कम से कम आपको 3 ऑप्शन के बारे में जब आपको पता चलने लगी तो आप समझ जाइए कि अब हमारी तैयारी जो है कुछ हो गई है। ऐसे नहीं कि भाई अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक बाणभट्ट, तो इस प्रकार से आपको नहीं समझना है। अब अभिज्ञान शाकुंतलम अगर पढ़ रहे हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम के सभी पात्रों के नाम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं और उनका क्रम याद कर लीजिए कि पहला अंक कौन सा है, दूसरा अंक कौन सा है और किस अंक में कितने श्लोक हैं। अभी पूछ लेगा कि चतुर्थ अंक में कितने श्लोक हैं तो क्या बताएं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचयिता या दूसरा प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा, कई बार परीक्षाओं पर पूछा गया तो महाकवि कालिदास हैं। अब बाणभट्ट के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए कि इनके पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम राजदेवी है। ठीक है, इनका विवाह किससे हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना। वेदव्यास, वेदव्यास को जानते हैं, इनका नाम कृष्णद्वैपायन वेदव्यास भी कहा जाता है। अब जो वेद व्यास हैं महाभारत के लेखक हैं। अब भवभूति आपके उत्तर रामचरित में आपका कौन सा रस है तो करुण रस है। दूसरा प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम साहित्य की विधा में, साहित्य की विधा के अंतर्गत आता है या अभिज्ञान शाकुंतलम है एक महाकाव्य है या व्याकरण ग्रंथ है या गद्य काव्य है या नाटक है। तो भाई अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। अभी इसके पहले आपने उत्तर रामचरित के जो लेखक भवभूति हैं उनके बारे में जाना, वो भी एक नाटक है उत्तर रामचरित। 7 अंक उसमें भी हैं और 7 अंक अभिज्ञान शाकुंतलम में। व्याकरण में आपके लघु सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, पाणिनि का अष्टाध्यायी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपके व्याकरण। महाकाव्य जैसे रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव महाकाव्य, रामायण, तो ये सब क्या है, महाभारत, ये सब एक महाकाव्य के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपको देखना है, अभिज्ञान शाकुंतले कति अंकाः सन्ति, या अभिज्ञान शाकुंतल में कितने अंक है। देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया, देख सकते हैं आप, आंखों से देख लीजिए कितनी बार JNU की एग्जाम में भी पूछा गया। तो आपको कितने अंक है भैया, अभिज्ञान शाकुंतल में आपके 7 अंक हैं। अब 7 अंक हैं, आप यहीं से अब तुरंत समझ लीजिए पहले अंक का क्या नाम है, दूसरे का नाम है, 7 अंकों के नाम देख लीजिए और 7 अंकों में कुल कितने कितने श्लोक हैं और अभिज्ञान शाकुंतल में कुल कितने श्लोक हैं, ये भी अब अभी तुरंत समझ लीजिए। ठीक है, शाकुंतल कथायाः वास्तव्यम उपजीव्यम अस्ति, तो इसका उपजीव क्या है भाई, ऋग्वेद है, धर्मशास्त्र है, सामवेद है या महाभारत। तो ये हो जाएगा आपका महाभारत, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस कौन सा है, या अभिज्ञान शाकुंतल से अंगिरसः अस्त, तो ये वीर रस है आपका, या श्रृंगार है या करुण है या शांत है। तो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में आप राजा दुष्यंत और शाकुंतला का प्रेम पा रहे हैं तो कौन सा रस लगाएंगे, श्रृंगार रस लगा देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपका बी नंबर राइट उत्तर। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीति का प्रयोग किया गया, देखिए TGT 2009 में पूछा गया। तो ये आपकी वैदर्भी रीति का जो है, वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासः, ये आप जान लीजिए। अब अभिज्ञान शाकुंतलम का दुष्यंत नायक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का दुष्यंत नायक कैसा है, धीर प्रशांत है, धीरोद्धत है या धीर ललित है या धीरोदात्त है। तो कैसा नायक है, नायक आपके 4 प्रकार के हैं, उनमें से ये धीरोदात्त की कोटि पर आपके दुष्यंत जो है आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, महाभारतस्य कस्मात् पर्वणः कथां स्वीकृत कालिदासेन अभिज्ञान शाकुंतलम विरचितम, अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा महाभारत की किस पर्व में प्राप्त होती है। देखिए UP PGT में भी पूछा गया है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य कथायाः मूल सूत्रम महाभारते कुत्रमस्ति, तो ये कहाँ से है,
वन पर्व से, सभा पर्व से, आदि पर्व से। तो ये आपका हो जाएगा आदि पर्व से अभिज्ञान शाकुंतल की कथा मिल